नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए लेक्चर के अंदर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है इट्स एन इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब ये जो है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। क्यों मैं ऐसा यहाँ पे कह रहा हूँ? बिकॉज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 1, 2, 3 मतलब 3 अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे के रखी है और 3 अलग अलग चीज़ें हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर कही गई है। तो 3 अलग अलग चीज़ें यहाँ पर क्या क्या कही गई है, पहले तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिख के दिया यहाँ पर हमको कि द 10 ईयर डिबेंचर। अब सीधी सी बात है, अगर क्वेश्चन के अंदर डिबेंचर वर्ड अगर कभी भी आता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे फाइंड आउट करना है मेरा KD। तो अब KD को फाइंड आउट करने के लिए जो इसका फॉर्मूला होगा वो मुझे यहाँ पे यूज़ करना रहेगा। अब फार्म कैन बी सोल्ड एट द रेट ऑफ 90। अब यहाँ पर क्या बोला है कि भाई ये जो पर्टिकुलर मेरे डिबेंचर है वो मैं कितने पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर सेल यानी कि आप बोल सकते हो इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कितनी है। यहाँ पर अभी के लिए मेरे पास इसकी वैल्यू है 90 रुपीज़, या तो आप इसको बोल सकते हो कि मेरा P जो है वो कितना है, अभी 90 रुपीज़ है। एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इट्स 100 रुपीज़। फेस वैल्यू यानी कि मेरा यहाँ पर F जो है वो मेरा कितना है, यहाँ पे 100 है। एंड द कूपन इंटरेस्ट, अब यहाँ पे ध्यान रखना इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा हमारी फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर अगर मुझे I लिखना है तो मैं यहाँ पे 100 का 8% करूँगा तो मुझे यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा, 8। आगे बोल के रखा है इफ़ अ टैक्स रेट इट्स एज्यूमिंग एट एज एन 50%। तो यहाँ पर अगर मैं टैक्स को एज्यूम करता हूँ मेरे 50% के हिसाब से, तो आगे की सारी चीज़ें किस तरीके से आपको ढूंढनी है, तो वो चीज़ों के लिए यहाँ पर आपको बताया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मेरा KD का फॉर्मूला मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। तो KD का फॉर्मूला जो है वो मेरा दो तरीके से मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करना है तो मैं ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ, और अगर मुझे यहाँ पे इसका दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना है तो वो फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पर अगर मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना है तो किस तरीके से यूज़ होने वाला है, पहले वो चीज़ हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या क्या कहता है, I प्लस RV माइनस PV डिवाइडेड बाय N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस PV डिवाइडेड बाय 2, RV प्लस PV डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। और ये जो भी मुझे मिलेगा ये मुझे क्या मिलेगा, मेरा बिफोर टैक्स का यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा। ये हमेशा ध्यान रखना कौन सा आपको आंसर मिल रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मेरा I, अब देखो I जो है वो तो मुझे मिल गया यहाँ पर मेरा 8 प्लस RV को आप लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हो, आपकी फेस वैल्यू जो इसकी रियल वैल्यू होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं RV, और जो इसकी अभी की वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 100 माइनस, अब यहाँ पर कितना है 90 डिवाइडेड बाय n मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर, अभी के लिए n मेरा यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर 10, बिकॉज 10 ईयर्स के मुझे यहाँ पे बॉन्ड देके रखे गए थे इसीलिए। अब इसको होल्ड को मैं अगर डिवाइड करता हूँ यहाँ पर कि भाई 100 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2, और इसको मुझे यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 माइनस 90 अगर मैं करता हूँ तो मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो 10, और 10 को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ यानी कि अगर मैं इस पूरी चीज़ को यहाँ पर अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो यहाँ पर मुझे आंसर क्या मिलेगा, इस पर्टिकुलरली 10 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो यहाँ पर मुझे आंसर कितना मिल जाएगा, 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 90 मतलब 190 डिवाइडेड बाय 2। अगर 190 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 95 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इतनी चीज़ करने के बाद इन दोनों को प्लस डिवाइडेड बाय 95 करेंगे हम लोग, मतलब ऊपर की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100। तो मेरा यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, मेरा 4.74%। और अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर मुझे आंसर कितना मिलेगा, 0.0474 मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने क्या करा, KD बिफोर टैक्स मैंने यहाँ पे ढूंढ दिया। अब KD बिफोर टैक्स ढूंढने के बाद इसी पे से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर KD आफ्टर टैक्स भी मैं यहाँ पे से ढूंढ सकता हूँ। तो KD आफ्टर टैक्स ढूंढने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, जब अगर मैं यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 95 करता हूँ तो मुझे यहाँ पर आंसर कितना मिल जाएगा, 0.09473। और जब मैं अगर इसी को मल्टीप्लाई करता हूँ 100 के साथ तो मुझे यहाँ पर आंसर कितना मिल जाएगा। क्वेश्चन के अंदर हमेशा ध्यान रखना आपको जितने भी आंसर्स मिल रहे हैं वो सारे आंसर्स 0.9473, ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। और इसको मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, KD बिफोर टैक्स। अब इसी पे से मुझे क्या करना है, यहाँ पर KD आफ्टर टैक्स मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब आफ्टर टैक्स यहाँ पर ढूंढने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ध्यान रखना ये जो भी आंसर आया है तो मैं पहले तो वो लिखूँगा KD बिफोर टैक्स माइनस 1 माइनस T।
अब यहाँ पर ध्यान रखना टैक्स का जो परसेंटेज मुझे क्वेश्चन के अंदर कितना बोल के रखा है 50%, 50 यानी कि मैं यहाँ पे 50% नहीं लिखूंगा, बट यहाँ पर केडी बिफोर टैक्स मतलब कि 9.4736 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.5। अब यहाँ पर जब मैं इसको 1 माइनस 0.5 करूँगा, जो भी आंसर आएगा वो मुझे क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 0.5 करके, तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा 4.736। तो इस तरीके से यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा केडी आफ्टर टैक्स भी मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। अब केडी आफ्टर टैक्स मिलने के बाद जो नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया था कि भाई मुझे प्रेफरेंस शेयर्स भी यहाँ पे ढूंढने के हैं। अब प्रेफरेंस शेयर्स के लिए इन्फॉर्मेशन क्या देके रखी है कि कंपनी जो है वो 10% प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है उसकी मैच्योरिटी डेट पे, और इसकी अभी यहाँ पर देखो बट द इशू प्राइस इज 95, मतलब यहाँ पे ध्यान रखना कि अभी की इसकी प्राइस है वो कितनी है, यहाँ पे 95 है, और इसकी जो फेस वैल्यू है या तो बोल सकते हो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर अभी के लिए 95 है, और इसकी जो परसेंटेज है वो कितने बोल के रखे मुझे यहाँ पे 10% बोल के रखे, और इसके बेस पे से यहाँ पर मैं क्या करूँगा के पी का मतलब कि जो मेरा सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो सेकंड नंबर वाले फॉर्मूला के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स का जो फॉर्मूला क्या कहता है कि D/P करो और मल्टीप्लाई बाय 100 करो, जिसके अंदर D मतलब क्या होता है मेरा डिविडेंड। अब डिविडेंड जो होगा वो क्या बोल के रखा था क्वेश्चन के अंदर, प्रेफरेंस शेयर 10 दिए थे, 100 रुपये का एक प्रेफरेंस शेयर था। जब मैं इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे आंसर कितना मिलेगा 10। प्रेजेंट वैल्यू अभी की वैल्यू कितनी है 95, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, मतलब कि इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ तो मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 10.53%। तो ये मेरा हो गया यहाँ पर KP। अब इसी तरीके से यहाँ पर आगे क्वेश्चन के अंदर थर्ड नंबर में मुझे को ढूंढने के लिए कहा गया था। तो थर्ड नंबर में मुझे यहाँ पर क्या ढूंढने के लिए कहा गया कि भाई द करंट मार्केट वैल्यू, या तो आप बोल सकते हो कि जो अभी की मार्केट वैल्यू है किस चीज़ को लेकर यहाँ पर कही गई है, तो ध्यान रखना मुझे इक्विटी को लेकर कहा गया कि द नेक्स्ट ईयर 4.5 डिविडेंड एक्सपेक्टेड रेट कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो यहाँ पर मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी मुझे ढूंढने के लिए कहा गया है, जिसके अंदर यहाँ पर अभी के लिए मार्केट वैल्यू कितनी है 90 रुपीज़ है, जिसके ऊपर मैं डिविडेंड कितना दूंगा 4.5 का डिविडेंड दूंगा, और इसका ग्रोथ रेट कितना है 7% से ग्रोथ रेट है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरा फॉर्मूला KE इक्वल्स टू D/P, वापस से इसका ये रहेगा प्लस G आ जाएगा, यहाँ पे जो परसेंटेज में था वो मेरा G यहाँ पर आ जाएगा। तो D डिविडेंड मतलब यानी यहाँ पर कितना है मेरा 4.5 डिविडेंड था, इसकी मार्केट वैल्यू अभी के लिए 95 है, और प्लस करूँगा मैं 7%। तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो ध्यान रखना यहाँ पर आप लोगों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर प्लस 7% कर देना, तो आप लोगों का डायरेक्टली इजीली आंसर फटाफट यहाँ से आ जाएगा। तो 4.5 डिवाइडेड बाय 9.5 इंटू 100, तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा मेरा 5% प्लस 7%। अगर मैं दोनों को प्लस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कितना आंसर मिल जाएगा मेरा 12%। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे जो ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसको यहाँ पर ऐसे सॉल्व कराया जाता है जब आपको क्वेश्चन के अंदर सारी वैल्यूज दे के रखी गई होती है उसके बेस पे से। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।